पश्चिम बंगाल चुनाव को देखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया है कि चुनाव के दिन सीमा को पूरी तरह सील किया जाए ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या घुसपैठ को रोका जा सके। कुल मिलाकर इस हाई लेवल समीक्षा के बाद साफ संकेत मिले हैं कि बिहार सरकार इंडो नेपाल सीमा पर सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और हर स्तर पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। अचानक बॉर्डर पर पहुंचे बिहार के 3 बड़े अधिकारी। आधी रात को हुई मीटिंग और तैयार हुआ प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं ऋषि। इंडो नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार सतर्क हो गई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, ACS अरविंद चौधरी और DGP विनय कुमार ने सीमावर्ती जिलों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। बैठक में ड्रग तस्करी, फर्जी आधार कार्ड और नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही पूर्णिया क्षेत्र में संदिग्ध निर्माण की जांच और पश्चिम बंगाल चुनाव को देखते हुए सीमा सील करने का आदेश भी दिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि सीमा सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इस पर विगतवश जानेंगे, हमारे साथ है श्रीकांत प्रत्युष सर। बिहार नेपाल बॉर्डर पर मुख्य सचिव और DGP अचानक क्यों पहुंच गए? देखिए, इंडो नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार बहुत सतर्क है। केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे और उन्होंने मीटिंग की थी। उसके बाद से बहुत सख्ती बरती जा रही है और बिहार सरकार ने बंगाल चुनाव को देखते हुए भी सीमा पर सख्ती बढ़ा दी है। और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, ACS अरविंद चौधरी, DGP विनय कुमार ने सीमावर्ती जिलों किशनगंज, अररिया का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, गहन समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों ने बॉर्डर की मौजूदा स्थिति पर जायजा लिया और सुरक्षा एजेंसियों के साथ अहम बैठकें भी हुई। और समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विस्तृत जानकारी ली और उन्होंने पुलिस और संबंधित एजेंसियों से पूछा कि सीमा सुरक्षा को लेकर तय दिशा निर्देशों पर अब तक क्या काम हुआ है। सर, बैठक में फोकस किस चीज़ पर रहा? बैठक के दौरान ड्रग तस्करी के मामलों पर विशेष फोकस किया गया। अधिकारियों से पूछा गया कि अब तक कितनी कार्रवाई हुई है और नेटवर्क को तोड़ने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा फर्जी आधार कार्ड के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जताई गई और इसके पैटर्न की पहचान कर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। सीमा क्षेत्र में नो मैंस लैंड पर जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं, उनको हटाने को लेकर भी समीक्षा हुई और साथ ही पूर्णिया और आसपास के जिलों में हाल के महीनों में बने बड़े बड़े भवनों की जांच का निर्देश भी दिया गया है। अधिकारियों को इन निर्माण कार्यों में लगे पैसे के स्रोत का पता लगाने का भी आदेश दिया गया है। सर, कल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, क्या इसको ध्यान में रखते हुए भी ये चौकसी दिखाई दे रही है? बिल्कुल, पश्चिम बंगाल चुनाव को देखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया है कि चुनाव के दिन सीमा को पूरी तरह सील किया जाए ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या घुसपैठ को रोका जा सके। कुल मिलाकर इस हाई लेवल समीक्षा के बाद साफ संकेत मिले हैं कि बिहार सरकार इंडो नेपाल सीमा पर सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और हर स्तर पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। तो आपने पूरा डिबेट सुना, आप क्या सोचते हैं इस पे हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।